चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की टॉपिक। चलो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा, कि अगर आप नोट्स नहीं बनाते तो डेफिनेटली आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर का नाम है आप चैप्टर का हेडिंग करिएगा। चैप्टर फर्स्ट, आज की जो चैप्टर है आपका रहेगा त्रिकोणमिति। क्या रहेगा? त्रिकोणमिति। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ध्यान से पढ़ते रहिएगा, ट्रिगोनोमेट्री। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत अगर होगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए ये जो चैप्टर है आपका क्या है? त्रिकोणमिति। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसमें। तो इसमें ज्यादातर क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं। ट्रायंगल, ट्रायंगल का है तो क्या कहोगे आप इसको? त्रिभुज। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, इसमें ज्यादा स्टडी करते हैं। और इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो इस ट्रायंगल में हम लोग ज्यादा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब है, आप 9th क्लास में पढ़े होइएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है भाई, से बता दो। इसका मतलब होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हमको क्या करना है, स्टडी करना है इस वाले टॉपिक्स में, क्लास 10th में। ठीक है, तो आप हेडिंग करिएगा त्रिकोणमिति चैप्टर, जिसमें हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। और ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल? तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग करिएगा ऊपर में राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। आप यकीन मानो, यहाँ पे पढ़ने के बाद एक क्लास नोट्स बनाइएगा बढ़िया से, और नोट्स बनाने के बाद आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। लगता है स्टूडेंट को बहुत हार्ड टॉपिक, लेकिन बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप ध्यान से समझिएगा इसको। चलिए आप हेडिंग में करिएगा राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोग ज्यादा बात ना करेंगे, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट को चलेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज हम लोग इसमें सीख सकते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका समकोण त्रिभुज है। इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझने के लिए इस ट्रायंगल के बारे में जानकारी होना जरूरी है कि समकोण जो ट्रायंगल है, राइट एंगल जो ट्रायंगल है, आखिर में होता क्या है, आखिर में ये होता क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है कि आखिर में जो ये ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज, वो होता क्या है भाई। ठीक है, समझिए ध्यान से। तो भाई इसका डेफिनेशन है कि जिस त्रिभुज का, अब लिखेगा कि जिस त्रिभुज का एक कोण, मतलब सिंगल कोण, एक कोण अगर आपके सामने 90 डिग्री रिप्रेजेंट हो। 90 डिग्री का मतलब होता है पूरा सीधा स्ट्रेट लाइन, ऐसे ये आपका 90 डिग्री होता है। मतलब कोई भी ट्रायंगल का अगर एक कोण 90 डिग्री हो तो वह जो त्रिभुज है, वह त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज। देखो दोस्तों, नोट्स बनाते रहिएगा, तभी आप मैथ में 100 में 100 नंबर कर पाओगे। ठीक है, जैसा कि आपको बताया गया है। और साथ में जो स्टूडेंट फ्रेंड का बुक है, केसी सिन्हा का बुक है, आप साथ में रखिएगा, और एनसीईआरटी बुक साथ में रखिएगा। क्लियर है? तो सिंपल है भाई, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, वो आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे कुछ एग्जांपल की ओर हम चलते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने जो है ये एक आपका ट्रायंगल है, देखिएगा ध्यान से, ये आपका ट्रायंगल है। मान लीजिए ये आपका ए शीर्ष है, ये जो है वो बी है, ये आपका सी है। ये जो है ना ट्रायंगल, ये यहाँ पे 90 डिग्री कोण पर रिप्रेजेंट करता है। तो इस ट्रायंगल को बोलेंगे समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। यहाँ जो है वो ए बी सी, मतलब ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कोण त्रिभुज है। तो आप कहोगे भाई कि ये समकोण त्रिभुज है। क्यों समकोण त्रिभुज है? क्योंकि इसका एक कोण जो है वो 90 डिग्री है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, समझना ध्यान से। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया? तो लिख सकते हो कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री होने के कारण ये समकोण त्रिभुज बन गया। 90 डिग्री होने का क्या बन गया? ये समकोण त्रिभुज बन गया। समझिएगा। और आपको एक और बात पता होगा, किसी भी ट्रायंगल का जो तीनों कोनों का योग होता है ना, वो आपका कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये भी आपको जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि ये जानकारी नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे भाई। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। चलिए,
तो ये वाला बात आपको समझ में आ गया। तो ये बात अब बढ़िया से लिखिए, मतलब सिंपल है, कोई भी ट्रायंगल का अगर एक कोण 90 डिग्री का हो जाता है ना, तो वो ट्रायंगल जो है आपका समकोण त्रिभुज हो जाता है। वो ट्रायंगल क्या होता है? समकोण त्रिभुज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आप बढ़िया से लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। चलिए लिखिए जल्दी से। हो गया? ओके, तो ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये जो फिगर बनाया है आपका समकोण त्रिभुज का, जो फिगर बना है आपके सामने, ये आपका फिगर बना है। ठीक है, ये था आपका ए, ये था आपका बी और ये था आपका सी। अब बी पर था 90 डिग्री कोण, मतलब जो कोण बी है वो कितना था? 90 डिग्री। यहां तक तो आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से पता होगा। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है, समझ में तो आ गया होगा आपको। अब आपको देखना, देखो इस वाले ट्रायंगल में मान लीजिए कि यहाँ पे जो है वो एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब थीटा एंगल यहाँ पे कोण सी पर बन रहा है। ठीक है, तो इसमें ना एक चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, ये जो आपको 90 डिग्री जहां बनता है ना, ठीक इसके सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। तो इस वाले ट्रायंगल में जो है कर्ण जो है वो AC है, और जहां पे थीटा एंगल बनता है ना, ठीक इसके सामने वाले भुजा को कहा जाता है लंब। इसको क्या कहते हैं हम लोग? मतलब इसको P। और जो बच गया ना वो आधार होता है। आधार कहने का मतलब बेस होता है। तो इसमें ना एक चीज इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, वो इंपॉर्टेंट फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पर पूरा आपका चैप्टर बनेगा। जो पाइथागोरस प्रमेय होता है ना, वो आपका होता है क्या चीज? आप लिखिएगा हेडिंग में यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर। क्या होता है? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। समझ में आ रहा है दोस्तों? बढ़िया से। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत था मुझे बताना। कहने का मतलब है यहाँ पे क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर इक्वल टू आप बोल सकते हो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो सूत्र है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में हमेशा पूछ जाते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जहां पे आप लिखिएगा यहाँ पे, जहां ठीक है, जहां लिखिएगा आप यहाँ पे, जहां जो P जो है ना, P को बोला जाता है लंब। लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर। एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा, परपेंडिकुलर। और जो B होता है ना, B को बोला जाता है आधार। आधार कहे तो आप बोल सकते हो भाई बेस, ये बेस होता है। और जो H होता है ना, H को बोलते हैं हम लोग कर्ण। कर्ण कहे तो क्या होता है आपका? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान से समझिएगा। इसी का आपका जो फॉर्मूला एक और होता है, क्या होता है? ध्यान समझिएगा। जो P स्क्वायर होता है वो H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और जो B स्क्वायर होता है वो H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये भी आप सूत्र बढ़िया से लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। और जो नेक्स्ट फॉर्मूला होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? बढ़िया से। तो आप इसको लिख ली बढ़िया से। उसके बाद हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं। सिंपल है दोस्तों, एक बार हम रिकॉल करा देते हैं। देखो किसी भी समकोण ट्रायंगल में जहां पे 90 डिग्री कोण बनेगा, जहां पे समकोण बनता है ना, ठीक है, उसके सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। मतलब ये जो आपका भुजा है वो कर्ण है। ठीक है, और जहां पे एंगल रिप्रेजेंट होता है, एंगल बनता है, ठीक इसके सामने वाला भुजा को बोला जाता है लंब। मतलब ए बी जो है वो लंब हो जाएगा और बीसी जो है आधार हो जाएगा। क्लियर है? तो एक पाइथागोरस थ्योरम आपको याद करना है। पाइथागोरस थ्योरम बताता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। और कर्ण को हम लोग H से डिनोट करते हैं, लंब को P से, और आधार को B से। P को लंब कहा जाता है, लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, और B को आधार कहते हैं, आधार को इंग्लिश में बेस कहा जाता है, और H को कर्ण कहते हैं, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है। क्लियर है? ये आपका सूत्र है, आप इसको लिख लीजिए बढ़िया से। अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए बढ़िया से। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करें।
अगला टॉपिक लिखिएगा आप यहाँ पे हेडिंग करिएगा। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान समझिएगा। पहला फिगर और जो दूसरा फिगर है कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, जो पहला फिगर है, मान लीजिए कि ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये, और एक और आपका ट्रायंगल है, मान लीजिए यहां पर। इसको आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए यहां पे आपका ए है, ये बी है, मतलब ABC एक ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल आपका PQR है, PQ और R। तो ABC ट्रायंगल में जो है वो 90 तो यहां बनेगा डेफिनेटली, यहां पे 90 डिग्री बनेगा, यहां पर भी आपका 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, और ये जो आपका है इस वाले ट्रायंगल में यहां पे एंगल बन रहा है, और इस वाले ट्रायंगल में जो है वो कोण P पर एंगल बन रहा है। ठीक है, और आपको बताना है भाई कि लंब क्या होगा फर्स्ट वाले ट्रायंगल में, मतलब P का मान क्या होगा, और आधार कौन सा होगा, कहने का मतलब B का मान क्या होगा, और कर्ण क्या होगा, कहने का मतलब H का मान क्या होगा, ये बताना है। और इस वाले ट्रायंगल में आपको बताना है लंब क्या होगा, मतलब P का मान क्या होगा, और आधार क्या होगा आपको बताना है, मतलब P का मान क्या होगा, और आपको जो बताना है वो कर्ण मतलब H का मान बताना है क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो क्या हो सकता है आप बताइए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, तो आपको बताया गया है, एक छोटा सा नोट्स में आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे कहाँ पे लिखे नोट्स, यहाँ पे लिख लीजिएगा बढ़िया से, नीचे आप लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, नोट्स, एक छोटा सा नोट्स लिखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट नोट्स है। ठीक है, नोट्स क्या है समझिएगा, कि जहां पे 90 डिग्री कोण बनेगा, जहां पे 90 डिग्री कोण बनेगा, ठीक उसके सामने वाले भुजा जो है वो कर्ण कहलाएंगे। मतलब कर्ण कहने का मतलब है H कहलाएगा, सामने, ध्यान रखिएगा सामने। और एक और बात आपको बता देते हैं, जहां पे एंगल बनेगा, थीटा, अल्फा, बीटा, कुछ भी यहां पे हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल खाली बनना चाहिए। तो उसके सामने वाले भुजा जो है ना वो आपका लंब होगा। क्या हो जाएगा, लंब कहे तो आप क्या कह सकते हो, P कह सकते हो लंब को। ठीक है, नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट बचा, R मतलब रिमेनिंग पार्ट जो बता वो आपका हो जाता है आधार। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसको ध्यान से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसमें बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि जहां पे 90 डिग्री कोण बनेगा ना, ठीक उसके सामने कर्ण हो जाएगा, और जहां पे एंगल फॉर्म होगा, एंगल रिप्रेजेंट होगा, उसके ठीक सामने लंब हो जाएगा, और जो बच गया रिमेनिंग पार्ट से वो आधार हो जाएगा। तो पहले वाले फिगर में आपको बताना है लंब, आधार और कर्ण क्या हो सकता है। तो मैंने आपको बताया है ट्रिक कि जहां पे 90 डिग्री कोण बनता है ना, उसके ठीक सामने वाले भुजा जो है वो होता है कर्ण, मतलब जो AC है वो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। और आपको बताया था कि जो यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा भाई बता दीजिए, यहाँ पे AC कर्ण हो जाएगा। और जहां पे एंगल रिप्रेजेंट होता है ना, ठीक इसके सामने वाले भुजा, मतलब C पर एंगल बन रहा है थीटा, तो ठीक इसके सामने वाले भुजा लंब हो जाएगा, मतलब AB जो है इसमें क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। और जो बचा पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट, उसे हम लोग क्या कह देंगे, आधार कह देंगे। तो लंब क्या हो जाएगा बता दीजिए, AB, और B क्या हो जाएगा, BC। समझ में आ रहा है, बढ़िया से आ रहा है ना। चलिए सेकेंड वाले क्वेश्चन में आप बताइए क्या होगा लंब, क्या होगा आधार, क्या होगा कर्ण। क्लियर है। चलिए तो इस वाले ट्रायंगल की अगर बात करते हैं, तो इस वाले ट्रायंगल में यहां पे 90 डिग्री बन रहा है। तो जहां 90 बनता है ठीक इसके सामने क्या होता है, कर्ण, मतलब यहां पे ये जो होगा वो कर्ण हो जाएगा, मतलब H। और जहां पे एंगल बनता है ठीक इसके सामने क्या होता है, लंब, मतलब P पर एंगल बन रहा है, तो भैया ये आपका लंब हो जाएगा। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा आधार। तो ये जो है वो हो जाएगा क्या चीज, आधार। तो P का मान आपका क्या हो जाएगा, QR, और आधार आपका हो जाएगा PQ, और H का मान आपका PR। मतलब देखो यहाँ पे H,
तो ये आपका पी आर हो जाएगा, ये क्यू आर हो जाएगा और ये आपका पी क्यू हो जाएगा। बढ़िया से इसको लिख लीजिए, समझ गए होगा। कुछ और क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले आप लिखिए ध्यान से। ओके, हो गया ना दोस्तों? चलो देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अगर मान लीजिए कि ये आपके सामने फिगर है, ये आपके सामने फिगर है, मान लीजिए ये आपके सामने फिगर है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2, आपके सामने ये भी फिगर है एक ठो, ठीक है, बड़ा सा फिगर है, ठीक है। और यहां पर भी आपका ये फिगर है, ये आपके सामने फिगर बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप समझ गए, यहां जो है वो 90 डिग्री कोण है, यहां पर भी आपका 90 डिग्री, यहां पे आपका अल्फा बनाया हुआ है कोण, यहां पे आपका बीटा कोण बनाया हुआ है। ये जो है वो है आपका P Q R और यहाँ पे M है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है A, यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे एंगल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है भाई कर्ण कोणों का। एक और क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। मान लीजिए कि ये आपके सामने फिगर है, ये आपके सामने फिगर है और यहां पे जो है वो 90 डिग्री बना दिया और यहां पे थीटा बना दिया, ठीक है। तो आपको बताना है भाई, एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं भाई, समझना ध्यान से, एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। और आपके सामने जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। सॉरी, इसमें गड़बड़ हो गया। चलो देखते हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन है और यहां पे जो है वो 90 डिग्री तो बन नहीं रहा है भाई, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम देखते हैं ध्यान से। सॉरी, फिगर जो बन नहीं रहा है भाई, क्या करें। मान लीजिए कि भाई आपके सामने यही क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन आपके सामने है और यहां पे जो है वो 90 डिग्री पर रिप्रेजेंटेशन है। तो आपको बताना है इस चारों फिगर में आपको बताना है कि लंब कहां होगा और आधार कहां होगा, लंब कहां होगा और आधार कहां होगा। और यहां पे इसमें फिगर में यहां पे आपका अल्फा कोण रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा कोण रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 4 क्वेश्चन है आपके सामने, चारों क्वेश्चन में आपको बताना है, चारों क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बताना है कि भाई लंब कहां होगा, आधार कहां होगा और कर्ण कहां होगा। तो चलिए सबसे पहली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले आप पहले ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करो लंब क्या होगा, उसके बाद आप हमसे मिलाना, ठीक है। तो चलो देखते हैं पहली क्वेश्चन के ऊपर। जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से समझिए कि इसमें बताना है आपको, इसमें बताना है कि लंब कहां होगा, आधार कहां होगा और कर्ण कहां होगा। लंब कहां होगा, आधार कहां होगा और कर्ण आपका कहां हो जाएगा, ये आपका बताना है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों। तो आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने क्या होता है, 90 डिग्री के सामने आपका कर्ण होता है और जहां एंगल रिप्रेजेंट होता है उसके सामने आपका P होता है और जो रिमेनिंग पार्ट है ये आपका B होता है। ये बात आपको सही में समझ में आ गया होगा, ठीक है, आ गया होगा समझ में। तो देखते हैं, तो इस वाले फिगर की अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 के सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण, मतलब ये आपका H, मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और इस वाले भुजा में, इस वाले ट्रायंगल में यहाँ पे कौन सी पर एंगल रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, इसके सामने भुजा क्या हो जाएगा, लंब, मतलब ये आपका P हो जाएगा। यहां तक समझ में। और जो ये बच गया इसको क्या कहते हैं, B, मतलब बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। आ रहा है समझे बढ़िया से। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका बन गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको समझना होगा। इसमें अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, उसको कर्ण नहीं समझ में आता है, लंब नहीं समझ में आता है, आधार नहीं समझ में आता है, इसीलिए आप ध्यान से समझिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आपको सिर्फ देखना है कि जहां पे 90 डिग्री कौन बनेगा, ठीक इसके सामने होगा आपका कर्ण, और जहां पे एंगल बनेगा ठीक उसके सामने होगा लंब, और जो बच गया रिमेनिंग पार्ट वो आपका हो जाएगा आधार। क्लियर यहां तक? चलिए देखते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन को। चलिए तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में ध्यान से समझिए, यहां पे बन रहा है 90, यहां पर बन रहा है 90, तो जहां बनता है ना 90 उसके सामने होता है कर्ण, मतलब ये आपका हो जाएगा H, मतलब PR जो है
वो आपका h हो जाएगा। और इसमें PQ भी h है, क्या है ये, PQ भी h है, ये भी आपका h है। अगर P की बात करें जहां पे एंगल रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, उसके सामने P होता है, मतलब ये आपका P, यहाँ पे एंगल बढ़ रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, P। आ रहा है समझ में बढ़िया से। तो ये आपका जो PM है वो क्या है, P, और जो आपका PR है ये आप कह सकते हो PQ, ये आपका H है। और जो बेस है ना वो QM और MR क्या है आपका बेस, ये भी बेस ये भी बेस। समझ में आ रहा है? तो बढ़िया से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि 90 डिग्री यहां पर बन रहा है, तो जहां 90 बनता है ठीक उसके सामने होता है कर्ण, मतलब ये हो जाएगा कर्ण, मतलब ये आपका H हो जाएगा। मान लीजिए इसमें आपका MNO आपका ट्रायंगल है, तो ये आपका NO जो है वो H हो जाएगा, और जहां पे कोण बनता है ठीक उसके सामने होता है लंब, तो आपका MO जो है वो लंब हो जाएगा। MO क्या हो जाएगा, लंब। जो बच गया उसको कहते हैं B क्या है आपका MN क्या है आपका B। और चौथा क्वेश्चन में चलते हैं जहां पे 90 बनता है, ठीक इसके सामने वाले भुजा क्या होता है, कर्ण, मतलब ये आपका कर्ण हो जाएगा। और जहां कोण बनता है ना ठीक उसके सामने वाले भुजा होता है P, मतलब ये आपका P हो जाएगा लंब, और ये आपका आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार। समझ में आ रहा है बढ़िया से? ये चार फिगर आप बढ़िया से नोट्स कर लीजिए, आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बस आपको याद करना है कि जहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है ठीक उसके सामने बन जाता है 90 डिग्री का कोण, ठीक उसके सामने कर्ण, और थीटा एंगल रिप्रेजेंट करेगा P, कोई भी एंगल रिप्रेजेंट करेगा। जो रिमेनिंग पार्ट बच गया उसको हम लोग B से डिनोट करते हैं। अगर दिक्कत वाली बात हो तो बताना मुझे, क्लियर है? तो चलिए हम लोग अगली स्लाइड पर चलते हैं। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलो अगला स्लाइड की ओर चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लिखिएगा। जो आपका देखो इस क्वेश्चन इस चैप्टर को बनाने के लिए आपको फार्मूला पहले याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसको बढ़िया से याद कर लेना मन में, इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि इंपॉर्टेंट है भाई। अगर इसको याद नहीं करोगे तो शायद आप नहीं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। हमेशा मुंह पर ही याद होना चाहिए। तो चलते हैं बारी बारी से हम लोग इंपॉर्टेंट फार्मूला की ओर पहले डिस्कस करते हैं, लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आपको स्लाइड आपको बढ़ाते रहेंगे, आप इसको नोट करते रहिए और याद कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं। जो सबसे पहला फार्मूला है वो है अपोजिट वाला। जैसे कि देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ये बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, तभी जाके आपको आगे समझ में आएगा। लंब को P से, कर्ण को H से। ये जो है आपका पहला फार्मूला बन गया। क्या बन गया? पहला फार्मूला, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसी के ऑपोजिट अगर इसको उल्टा कर दोगे ना तो कॉसेक थीटा रिप्रेजेंट होता है, कॉसेक थीटा बनता है। अब कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा बता दीजिए भाई। कर्ण, कर्ण ऊपर और लंब नीचे आ जाएगा। लंब क्या आ जाएगा? नीचे, मतलब H बटा क्या हो जाएगा P। ये एक फार्मूला आपको बन गया, एक फार्मूला आपको क्या हो गया? बन गया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत है तो आप मुझे बताना, अगर नहीं दिक्कत है तो कोई बात नहीं है, हम लोग आगे भी चलेंगे लेकर, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा क्या होता है? लंब। कर्ण बटा क्या होता है? लंब। और एक और जो आपका सूत्र है वो आपका tan थीटा में आता है। तो tan थीटा इक्वल टू होता है, वो होता है आपका लंब बटा आधार। लंब को कहे तो P और आधार को कहे तो B। तो ये बन गया आपका tan थीटा का फॉर्मूला। मुंह पर आपको याद होना चाहिए, अगर आपको नहीं याद है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे जनरली, ठीक है। उसके बाद है cot थीटा। cot की बात करते हैं तो tan का उल्टा होता है, मतलब ऊपर हो जाता है आपका आधार और नीचे हो जाता है आपका लंब। कहने का मतलब ये B बटा P होता है। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा बढ़िया से, तभी जाके आप कुछ और समझ पाओगे, ठीक है। दिक्कत है तो बताना मुझे। जो अगला कंसेप्ट है वो आपके सामने है cos थीटा। cos थीटा का इक्वल टू होता है आपका आधार ऊपर रहेगा बटा कर्ण आपका नीचे रहेगा। कहने का मतलब है ये B बटा H होता है। ये cos थीटा का फॉर्मूला हो गया, ठीक है दोस्तों। जो अगला कहानी है इसका उल्टा अगर बात करते हैं तो ये sec थीटा होता है।
तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा। तो ये आपको बढ़िया से याद करना पड़ेगा h/b, और इसी फार्मूला से आपको टोटल फार्मूला डेवलप हो जाएगा, टोटल फार्मूला डेवलप हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, टोटल फार्मूला जो है इसी फार्मूला से आपका डेवलप होने वाला है, इसी फार्मूला से क्या हो जाएगा, डेवलप होगा। ठीक है, देखते हैं और सोचने का पूरा प्रयास हम लोग करेंगे। चलो कोई बात नहीं, आप इसको बढ़िया से लिख लीजिए, आप इसको बढ़िया तरीके से लिख लीजिए, अगर दिक्कत होगा तो मुझे बताइएगा। तो क्वेश्चन क्या है आप बताइए। देखो साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h, p/h होता है, और cos थीटा इक्वल टू होता है h/p मतलब कर्ण बटा लंब, और tan थीटा इक्वल टू होता है p/p मतलब कर्ण लंब बटा आधार, और cot थीटा इक्वल टू होता है b/p आधार बटा लंब, और cos थीटा इक्वल टू होता है b/h आधार बटा कर्ण, और sec थीटा इक्वल टू होता है h/b होता है। इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत बताइएगा। इसी फार्मूला से आपको टोटल फार्मूला डेवलप होगा, आप समझिएगा ध्यान से। आप यहाँ पे एक बार गौर करते हुइएगा कि cosec थीटा है वो sec थीटा का क्या है, उल्टा है, मतलब अपोजिट है ना, अपोजिट। यहाँ देखो cot थीटा जो है वो tan थीटा के उल्टा है, अपोजिट है, और sec थीटा जो है वो cos थीटा का अपोजिट है। यहाँ तक समझ में आया? तो इसी से मतलब इसी वाले कॉन्सेप्ट से, अपोजिट वाले कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या करेंगे, आगे का फॉर्मूला डेवलप करेंगे। तो आप इसको बढ़िया से लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। देखते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगर दिक्कत हो तो मुझे बताइए, अगर नहीं दिक्कत हो तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हम लोग आगे की स्लाइड की ओर चलेंगे और देखें कि पूरा प्रयास करने वाले हैं हम लोग कि क्या क्या आगे होने वाला है। चलिए देखते हैं जो अगला स्लाइड बनेगा, ध्यान से समझिएगा। जो अगला स्लाइड आपका सेकेंड फार्मूला बनेगा, क्या चीज समझिए। आपको अभी मैंने बताया था कि जो साइन थीटा होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, इसलिए लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। ये एक फार्मूला डेवलप हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको भी बढ़िया से लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आ सके। क्लियर है दोस्तों? अगर आप नहीं लिखोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये एक फार्मूला आपके सामने बन गया, आप इसको भी बढ़िया से लिख लीजिए। ठीक है, और इसका जो अपोजिट होता है आप कह सकते हो भाई कि cosec थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा होता है। क्या होता है? 1/sin थीटा होता है। तो ये भी एक फार्मूला बन गया, ये भी एक फार्मूला बन गया। ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिए। उसके बाद कॉस में आ जाएंगे हम लोग। सॉरी एक मिनट, आप थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, फर्स्ट टाइम हम लोग लिख रहे हैं इस पे, इसीलिए। नेक्स्ट है आपका क्या चीज, cos थीटा। देखो cos थीटा इक्वल टू होता है 1/sec थीटा, क्योंकि cos थीटा sec थीटा का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। ये एक फार्मूला आपके सामने बन गया। और जो नेक्स्ट फार्मूला है आपका sec थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। इसको बढ़िया से आप याद कर लीजिएगा, तभी जाके आपको समझ में आ गया क्वेश्चन सब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो अगला कंसेप्ट है वो tan थीटा से रिलेटेड है। tan थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, मतलब tan जो होता है वो cot का उल्टा होता है, और जो cot थीटा होता है वो tan का उल्टा, मतलब 1/tan थीटा हो जाएगा। तो ये भी आप बढ़िया से लिख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे बढ़िया से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा, क्या सीखा कि आप याद क्या करना है कि आपसे हम पूछेंगे कि 1/cos थीटा क्या होता है, तो आप बताओगे sin थीटा होता है। 1/sin थीटा क्या होता है, आप बताओगे cos थीटा होता है। 1/sec थीटा क्या होता है, बताओगे cos थीटा होता है। और 1/cos थीटा क्या होता है, बताओगे sec थीटा होता है। ओके, चलो 1/cot थीटा, सॉरी cot थीटा है, 1/cot थीटा बताओ क्या होगा, बोलना tan थीटा होता है। और 1/tan थीटा क्या होता है, बोलना cot थीटा होता है। तो ये सभी आपको याद करना होगा। ध्यान से अगली स्लाइड पर चलते हैं और इसको आप बढ़िया से लिख लीजिए। उसके बाद चलते हैं अगली फार्मूला की ओर, देखते हैं अगला फार्मूला क्या। तो देखते हैं अगली फार्मूला क्या है और क्या नहीं है।
चलो देखते हैं अगला फॉर्मूला। तो आप तीसरा स्लाइड लिखिएगा। अभी अभी मैंने डिस्कस किया है कि जो साइन थीटा होता है 1/cos थीटा होता है, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा कॉस का उल्टा होता है, ठीक, कॉसेक का उल्टा होता है, तो इसके बटा में 1 कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होता है, आपको पता होगा कि a/b इक्वल टू c बटा अगर d रहता है ना, तो ये थ्योरम आप पढ़े हुइएगा कि a को हम लोग d से गुना करते हैं और b को हम लोग c से गुना करते हैं। बहुत ही सिंपल है भाई, a को d से, b को c से। तो सेम टू सेम प्रोसेस है, साइन थीटा को कॉसेक से गुना कर दो। कहने का मतलब है कि हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा को अगर हम कॉसेक थीटा से गुना करते हैं तो 1 को 1 से गुना करोगे ना ऊपर को, तो भाई 1 होगा। तो एक फॉर्मूला मुझे निकल गया कि जो साइन थीटा होता है, जो साइन थीटा होता है वो होता है, अगर साइन थीटा को कॉसेक थीटा से गुना करते हैं ना, तो वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। ये आपका पहला फॉर्मूला आ रहा है समझ में। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जो अगला है, आपको पढ़ाया गया था कि कॉस थीटा जो होता है वो 1 कितना होता है, सेक थीटा, 1 सेक थीटा। तो इसके बटा भी 1 आप कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए। तो हम कह सकते हैं भाई कि कॉस थीटा को अगर हम लोग सेक थीटा से गुना करते हैं तो वैल्यू 1 होता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। नेक्स्ट जो अगला थ्योरी है वो ये है कि tan थीटा इक्वल टू होता है 1/cot थीटा। बता दीजिए, आपको पढ़ाया गया था अभी जस्ट। इसके बटा में भी आप 1 कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना, इसलिए हम कह सकते हैं कि tan थीटा को अगर हम लोग cot थीटा से गुना करते हैं ना, तो वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये आपका तीसरा फॉर्मूला बन गया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। इस तीनों फॉर्मूला को आप ध्यान से पढ़िएगा कि साइन थीटा को अगर कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आपका 1 होता है, और कॉस थीटा को अगर सेक थीटा से मल्टीप्लाई तो वैल्यू 1 होता है, और tan थीटा को कॉट से मल्टीप्लाई तो वैल्यू 1 होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। चलिए, जो अगला स्लाइड है मेरा वो चौथा शायद होगा, आप देख लीजिएगा कितना होगा, ठीक है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। चलो चौथा क्या है, देखिए चौथा क्या कि देखो, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा कर दें, आप प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर दें, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। आप इसको भी ध्यान से समझिए, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है इसको याद करना। और इसी से डेवलप होता है फॉर्मूला आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है a1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओगे ना तो माइनस हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला और बन गया। या आप इसी से बोल सकते हो भाई कि जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये भी आप बोल सकते हो, एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए, आपसे बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये पहला आपका गया काम से, ठीक है। सेकेंड की ओर चलते हैं। जो सेकेंड आपके सामने है वो इस प्रकार से समझिए, ये आपका सेकेंड है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेक और tan में रहता है अंतर, इसका वैल्यू 1 होता है। तो ये एक और फॉर्मूला बन गया जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिए। इसी से बनता है एक और फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी एक आपका बन गया। इसमें दिक्कत तो मुझे बताइएगा। और इसी से एक और बनता है भाई कि tan स्क्वायर थीटा जो है वो 1 प्लस, सॉरी इसमें गलती हो रहा है थोड़ा सा, चलिए इसका बनता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये एक फॉर्मूला बन गया, इसको भी आप बढ़िया से लिख लीजिए। नेक्स्ट चलिए, जो तीसरा फॉर्मूला है आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। भाई ये क्या हो रहा है,
देखिए होता क्या है कि कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये भी एक फार्मूला होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये एक आपका मतलब बन गया फार्मूला, ये एक आपका हो गया। इसी से बनता है आपका क्या चीज समझिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू बन जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू बन जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका फार्मूला है, ठीक है। आप इसको भी बढ़िया से लिख लीजिए। फर्स्ट टाइम है, सॉरी दोस्तों, फर्स्ट टाइम था इसलिए थोड़ा सा लेट, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा इसको यूज करने में, बट कोई नहीं, आप इसको लिख लीजिए बढ़िया से और पूरा समझने का प्रयास कीजिएगा। जो आपके सामने फार्मूला बना है ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। यहाँ तक दिक्कत है तो मुझे बताइएगा। अगली स्लाइड को चलते हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप बढ़िया से नोट्स कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड, जो अगला होगा आपके सामने 5। तो ये आपका है, देखो साइन थीटा को अगर हम कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो इसका जो वैल्यू होता है ना वो tan थीटा होता है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी क्या करो लिख लीजिए बढ़िया से, ठीक है, लिख लीजिए बढ़िया से। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कि अगर हम साइन थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भाग देते हैं तो इसका वैल्यू कितना होता है, tan थीटा होता है। अगर हम लोग कॉस थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई मतलब भाग दे दे तो इसका जो आंसर होता है वो कॉट थीटा होता है। ये भी आप लिख लीजिए, ये भी इंटरेस्टिंग है। जस्ट हम लोग क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो रहा आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला का लिस्ट रहा, आप इसको बढ़िया से लिखिएगा, इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस में क्या क्या चीज हमको मिलने वाला है। तो देखते हैं क्वेश्चन की ओर। जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, तो लिखिएगा यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो ये आप यहां से समझिएगा ध्यान से कि किस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिखिएगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो ये जो आपका है, आप बढ़िया से नोट्स बनाइएगा तगड़ा से, उसके बाद हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। देखो जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने वो किस प्रकार से समझिए। जो पहला क्वेश्चन है बोल रहा है कि भाई दिए गए चित्र से, ये आपका चित्र दिया हुआ है, सॉरी, दिए गए आपका चित्र से, दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। जो पहला है आपके सामने बोल रहा है कि भाई आप साइन सी का मान पता कर दीजिए, और जो सेकंड है वो बोल रहा है कि साइन ए का मान पता कर दीजिए, और जो तीसरा है वो कॉस सी का मान पता कर दीजिए, और जो चौथा है कॉस ए का मान पता कर दीजिए, और जो पांचवा है ना वो आपके सामने tan सी बोल रहा है, और जो छठा है वो tan है। तो ये आपका क्वेश्चन है, बोल रहा है दिए गए चित्र से, आपको आपके सामने चित्र दिया हुआ है। चित्र क्या दिया हुआ है समझिएगा, ये आपके सामने चित्र दिया हुआ है, ये जो है ये आपका चित्र दिया हुआ है, ठीक है। यहां पे दिया हुआ है आपका A, यहां पे दिया हुआ है B, और यहां पे दिया हुआ है C, और यहां पे दिया हुआ है 5 यूनिट, यहाँ पे 3 यूनिट, और यहाँ पे आपका 4 यूनिट, और यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, कहने का मतलब है चित्र को देखिए और आप मान निकाल लीजिए किसका किसका। देखो पहला जो है आपका साइन सी है, साइन सी का मान मुझसे पूछ रहा है, और जो सेकेंड है वो आपका साइन ए है,
और जो तीसरा है वो आपका cos C है, और जो चौथा है ना वो cos A है, और जो पांचवा है वो tan C है, और जो छठा है ना वो tan A है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो आप किस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाओगे, बोल रहे हैं दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, sin C, sin A, cos C और cos A, tan C और tan A। तो सबसे पहले करना क्या है कि सबका फॉर्मूला लिख देना है, सबका क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। तो sin C जो है वो sin का फॉर्मूला होता है P बाई H, आपको पढ़ाया गया है P बाई H होता है, sin का वही होता है P बाई H। सबसे पहले सबका फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद जाना है फिगर में। cos का होता है B बाई H आधार बटा कट, और cos का होता है B बाई H आधार बटा कट, और tan का होता है भाई P बाई B आधार बटा लंब बटा आधार, और tan का होता है भाई P बाई B। ठीक है, तो इन सभी का मुझे मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलते हैं पहली सवाल की ओर। जो पहला सवाल है देखिए sin C है, आपको क्या करना है, सिर्फ एंगल को देखना है। देखो यहाँ पे C है, यहाँ पे क्या है, C है, इसी एंगल को आपको देखना है। तो C है मतलब यहाँ C पर एंगल बन रहा है, इस वाले एंगल पर बन रहा है। तो आपको बताया गया ना, जहां पे एंगल बनता है ना ठीक इसके सामने वाले भुजा P होता है। मतलब ये जो P का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3P का मान। और H क्या होता है, 90 के सामने, तो 90 के सामने क्या है 5, तो 5 आपका हो गया। तो पहला का आपका आंसर हो जाएगा 3/5। इसमें अगर दिक्कत है तो आप मुझे बता दीजिए, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है तो मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो पहला आपका बन गया 3/5, इसका पहला आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप सेकेंड में ध्यान से देखो, आपको सिर्फ देखना है क्या चीज, एंगल को देखना है। एंगल कितना है, देखो ए पर एंगल बन रहा है, कहां बन रहा है, ए पर एंगल बन रहा है, कहने का मतलब यहां पे एंगल बन रहा है। और हमसे P पूछ रहा है, तो जहां पे एंगल बनता है ना ठीक इसके सामने P होता है, मतलब P का मान ये आपका 4 है, तो P का मान कितना होगा 4, और H 90 के सामने, तो 5 है भाई H, तो 5, तो sin A के वैल्यू हो जाएगा 4/5, 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। दिक्कत है यहाँ पे, अगर नहीं दिक्कत है मुझे बताना, अगर दिक्कत है तो कमेंट करना। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है sin C, आपको सिर्फ एंगल पर ध्यान देना। C मतलब अब यहाँ पे एंगल बन रहा है, C पर बन रहा है, तो जहां पे एंगल बनता है ना सामने होता है P, मतलब ये हो जाएगा P, और ये हो जाएगा H, मतलब ये हो जाएगा H 90 के सामने, और ये हो जाएगा B। अब आपको B पता करना है, B, तो B का मान कितना है 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और H का मान कितना है 5, तो cos C का वैल्यू हो जाएगा 4/5। दिक्कत है आपको बता दीजिए मुझे। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं है भाई, कोई बात नहीं है, अगर दिक्कत नहीं है तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला के चलते हैं, अगली क्वेश्चंस। देखो cos A मतलब A पर एंगल बन रहा है, मतलब यहाँ A पर एंगल बन रहा है, तो जहां पे एंगल बनता है ना सामने P होता है, मतलब ये सामने क्या हो जाएगा P, मतलब ये हो जाएगा P, और 90 के सामने होता है कर्ण, मतलब ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके सामने कर्ण। हाँ समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे B बोल रहा है, तो B कितना होगा 3, तो इस यहाँ पे 3 हो जाएगा, और H का मान आपका 5, ये आपका आंसर cos A का। दिक्कत है बता दीजिए, नहीं। अब चलिए tan C में, tan C में क्या करेंगे, तो P/B है भाई, तो C पर एंगल बन रहा है, मतलब यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो P का मान कितना होगा भाई सामने 3, और B का मान 4 हो जाएगा। सेम टू सेम देखो A पर एंगल बन रहा है, मतलब यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो जहां एंगल सामने P होता है तो P का मान कितना है 4, और B का मान कितना होगा भाई 3, ये आपका आंसर हो गया। तो बढ़िया से उसको नोट्स में नोट करिएगा। आपको समझ में आ गया तो आप बोलिए मुझे, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करिएगा, फिर से इस क्वेश्चन को समझाया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि अगली क्वेश्चन में क्या है। आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो
चलो सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, आप समझिए ध्यान से। चलो सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है, आप लिखिएगा। यहाँ पे बोल रहा है दिए गए चित्र से, देखिएगा ध्यान से, दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो क्या क्या का मान हमको पता करना है, देखिए ध्यान से। बोल रहा है कि tan थीटा का मान पता कर लीजिए, इसको हम लोग थीटा कहेंगे, समझिएगा। उसके बाद आप sin थीटा का मान पता कर लीजिए। उसके बाद आप cos थीटा का मान पता कर लीजिए, और उसके बाद आप sin A का मान पता कर लीजिए, और उसके बाद आप पांचवा जो है वो cos C का मान पता कर लीजिए। और आपके सामने फिगर दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से। आप क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा ना, तो आपको समझ में आएगा यार, ठीक है। अगर नहीं समझिएगा तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। देखो क्वेश्चंस में आपका फिगर कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, समझिएगा। फिगर क्यों नहीं बन रहा है यार? चलिए फिर से बनाते हैं, एक बार देखने का पूरा प्रयास करते हैं कि बनता है कि नहीं बनता है। बनना चाहिए। चलो ये आपके सामने फिगर है, कुछ इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। चलिए बन गया। ये आपका है, आपका A, ये B है और ये C है। और क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे जो है वो एंगल थीटा बन रहा है, और ये जो है आपका 13 है, ये आपका 12 यूनिट है, 12 यूनिट, ये आपका 5 यूनिट है। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई पहला नंबर जो है वो tan थीटा का मान बता दीजिए, वो क्या होगा। और जो दूसरा है वो बोल रहा है कि भाई sin थीटा की मान भी मुझे बता दीजिए। और जो तीसरा है ना वो cos थीटा का मान मुझसे पूछ रहा है कि क्या होगा बता दीजिए। और चौथा जो है ना वो sin थीटा का वैल्यू, sin A की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। और जो पांचवा है ना दोस्तों, सॉरी, चलो जो पांचवा है ना वो दिया हुआ है cos C। cos C की मान आप बता दीजिए क्या हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो cos C का मान मुझे आप बता दीजिए क्या हो सकता है। तो हम कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, समझिए इसे। तो सबसे पहले tan थीटा की ओर चलते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले सबका फॉर्मूला लिखेंगे। तो tan का क्या होता है, P बटा P, मतलब लंब बटा आधार, पता है आपको। sin का होता है P बाई H, P बाई H होता है, ठीक है दोस्तों, पता है ना, P बाई H होता है। और जो cos का होता है वो B बाई H होता है, और sin का होता है P बाई H, और cos का भी होता है P बाई H। क्लियर है। अब हमको इस सब का तो फॉर्मूला पता है, अब खाली वैल्यू को पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब खाली एंगल पर देखना है, सिर्फ एंगल पर देखना है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे एंगल थीटा है, मतलब थीटा एंगल पर रिप्रेजेंट करा है, मतलब यहाँ पे कोण बन रहा है। तो जहां कोण बनता है ना, सामने होता है P, मतलब P का मान कितना हो जाएगा 5, और P का मान क्या हो जाएगा 12। तो ठीक है, तो 90 के सामने कर्ण होता है भाई, ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कर्ण, ये आपका B हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो पहला सवाल हो जाएगा 5/12, इसका आंसर हो जाएगा पहला का। नेक्स्ट sin थीटा, ठीक है। आप बुक ले लीजिएगा, बुक की बात करते तो एनसीईआरटी बुक लीजिएगा और केसी सिन्हा। एनसीईआरटी आपका पहला बुक रहेगा और साथ में केसी सिन्हा का बुक ले लीजिएगा, ठीक है। sin थीटा की ओर चलते हैं। तो sin थीटा में क्या करेंगे, एंगल पर देखेंगे थीटा, मतलब यहीं पे एंगल बढ़ रहा है, तो P पूछ रहा है ना, P बाई H, तो थीटा का मान कितना, अब P का मान कितना होगा 5, और H का मान कितना होगा 13, क्योंकि 90 के सामने होता है H, ठीक है। तो ये sin थीटा का मान होगा 5/13, 5/13, इसका आंसर हो जाएगा। cos थीटा में चलते हैं, ठीक है। तो cos थीटा मतलब थीटा एंगल रिप्रेजेंट करता है, वहीं पे एंगल बढ़ रहा है, तो सामने P या इधर B हो जाएगा, मतलब B पूछ रहा है, तो 12/13 आंसर हो जाएगा। H का मान आपका 13,
और साइन ए, अब यहाँ पे देखो वही है, ए मतलब यहीं पे थीटा एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है, 5/13 हो जाएगा, मतलब वहीं पे ए की जगह थीटा की जगह पे ए कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हम कॉस सी की अगर बात करते हैं ना, तो कॉस सी देखो सी पर एंगल बन रहा है, मतलब यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे एंगल बढ़ेगा तो सामने पी होगा भाई, ये होगा बी, तो 5 होगा बी, तो 5/13, 13 का भी चेंज होगा क्योंकि 90 के सामने 13 होता है, तो ये आपका कॉस सी का मान होगा 5/13। दिक्कत है तो मुझे बताना। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगली क्वेश्चन में क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, बढ़िया से नोट कर लीजिए। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन 3 क्या बताता है समझिए ध्यान से। क्वेश्चन 3 जो है वो बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC का, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कोण B जो है वो समकोण है। समकोण कहने का मतलब है 90 डिग्री समकोण है, और जो AB है ना, AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है, और जो BC है ना वो 7 सेंटीमीटर है। और तो कहता है, तो भाई निम्न का मान ज्ञात करें, निम्न का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, तो किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसमें फिगर उगर कुछ भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप ध्यान से समझिए। तो निम्न का मान ज्ञात करें, तो किसका किसका मुझे मान पता करना है। देखिए पहला जो कहानी है वो बोल रहा है कि भाई आप फर्स्ट में साइन ए का निकाल दीजिए और कॉस ए का निकाल दीजिए, और जो सेकेंड है उसमें आप निकाल दीजिए साइन सी का और कॉस सी का, ये बोल रहा है। तो इसमें 2 क्वेश्चन से बोल रहा है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने कि दिए गए चित्र में, नहीं दिए गए चित्र नहीं बोल रहा है, ट्रायंगल एबीसी का बी समकोण है, मतलब बी जो है वो समकोण है, और एबी का मान 24 सेंटीमीटर, बीसी का मान 7 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान ज्ञात करें। तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और किस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को डील करेंगे, समझिए ध्यान से। तो इसमें फिगर नहीं दिया हुआ है, फिगर आपको बनानी पड़ेगी। तो ट्रायंगल एबीसी में बी समकोण है, जैसे ही समकोण यहाँ पे दे दिया, जैसे ही यहाँ पे बी समकोण दे दिया, मुझे पता लग गया कि समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले आप करो क्या कि एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करना है, बनाना है समकोण त्रिभुज। तो बन गया आपका समकोण त्रिभुज, जिसमें मैं कहता है बी समकोण है, मतलब यहाँ जो समकोण है, यहाँ जो आपका 90 डिग्री पड़ रहा है ना, यहाँ पे बी है, मतलब एबीसी ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ए मान लीजिए, यहाँ पे सी मान लीजिए। इसमें प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि AB का मान 24 सेंटीमीटर, कहने का मतलब जो AB है वो 24 सेंटीमीटर है, ये AB जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है। BC का मान 7 सेंटीमीटर, कहने का मतलब जो BC है ना, ये इसकी मान जो है वो 7 सेंटीमीटर। तो कहता है भाई इसका मान, तो भाई AB का मान मुझे पता है और BC का मान मुझे पता है, लेकिन AC का मान पता है नहीं ना, तो मुझे AC का मान क्या है पता नहीं, और जब तक AC का मान पता नहीं होगा तब तक हम वैल्यू निकाल नहीं सकते, नहीं निकाल सकते ना दोस्तों, नहीं निकाल सकते वैल्यू हम किसी चीज का। तो क्या मतलब क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि साइन में P/H आता है और H कर्ण है, और कर्ण 90 के सामने वाला होता है, तो कर्ण मुझे पता करना पड़ेगा तब ना निकलेगा भाई। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कर्ण की वैल्यू निकालते हैं। कर्ण की वैल्यू किस प्रकार निकलेगा समझिए। तो आप मुझे बताइएगा कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप देखो किस प्रकार लिखना है, टू द पॉइंट, ये बेस्ट होता है मार्क्स को बढ़ाने के लिए। टू द पॉइंट कैसे लिखेंगे, यहाँ देखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जो AB है ना वो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और जो AB है
वो क्या है भाई, लंब है। आपको पढ़ाया गया ना, ये लंब है। और जो आपका BC है, BC ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर ये जो है आपका क्या है भाई, ये आधार है। आप कहोगे आधार है। लंब मतलब P, आधार मतलब P। समझ में आ रहा है बढ़िया से। और जो आपका AC है ना, AC मुझे पता नहीं है, ये जो है ये क्या है, तो आप कहोगे कर्ण है। कर्ण मुझे पता नहीं, निकालना। तो आप भाई याद करो, पहली क्लास में पढ़ाए थे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, तो आप कहोगे सर कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो होता है लंब का स्क्वायर। देखो किस प्रकार से लिखना है एग्जाम में, वही चीज मेन होता है। मार्क्स को अगर बढ़ाना है ना तो आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान से पहले लिखना पड़ेगा। तो आधार का स्क्वायर। तो कर्ण की अगर बात करते हैं तो कर्ण कितना है भाई, कहोगे h, ये मुझे पता करना है। और लंब की मान कितना है, 24 सेंटीमीटर। कितना है, 24। तो आपका होगा 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7, 7 का स्क्वायर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बताओ समझ में आ रहा है? ओके। तो अब देखो ध्यान से, देखो जिस प्रकार लिख रहे ना उस प्रकार सेम टू सेम लिखना है आपको, कुछ नहीं करना है। देखो है ना, बराबर को बराबर के सामने लिखना है, और ये जो आपका चिन्ह है या का, इसके सामने ही लिखना है। तो करना क्या है समझो, 24 का स्क्वायर होता है 576। 24 को 24 से गुना करोगे तो 576, और 7 का स्क्वायर होता है 49, मतलब 49। अब यहां से h स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 625 आ जाएगा। इसको आप ऐड करोगे ना तो 625 आएगा। तो आप मुझे बताना जो h की वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, √625। मतलब स्क्वायर हटता है ना तो रूट चढ़ जाता है, आपको पता है। और रूट का मतलब होता है वर्गमूल निकालना। तो 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा। आप 10th क्लास में पढ़ी हुईगा। तो इसलिए कर्ण का जो वैल्यू है मुझे पता हो गया। कर्ण को हम लोग h से डिनोट करते हैं, और h जो है ना वो आपका AC है। AC का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो जो ये लेंथ है वो 25 मतलब 25 सेंटीमीटर। आप मुझे बताओ यहां तक समझ में आया बढ़िया से? आ गया। तो अब चलिए देखते हैं हम लोग पहली क्वेश्चन की ओर। जो पहला क्वेश्चन है मुझे क्या बोल रहा है समझो, बोल रहा है कि भाई आप साइन A का मान निकाल दीजिए और कॉस A का मान निकाल दीजिए। तो पहले क्या करना है, फॉर्मूला लिख लेना। P/H होता है साइन का और कॉस का होता है B/H। अब आपको देखना है एंगल। तो एंगल क्या है भाई, A। तो A पर एंगल मतलब यहां पे एंगल बढ़ रहा है, यहां पे एंगल बढ़ रहा है, तो P पूछ रहा है। तो जहां पे एंगल सामने होता है P, सामने होता है P, ये सामने होता है P, तो 7 हो जाएगा आपका P। और H क्या हो जाएगा, अभी निकाले कर्ण 25। तो 7/25 आपका क्या हो जाएगा आंसर, साइन A का। अगर हम कॉस A की बात करते हैं तो कॉस A में आप ध्यान से समझिए कि एंगल यही बन रहा है, सामने P है, ये हो जाएगा आपका B। तो 24 हो जाएगा आपका P। H कभी चेंज नहीं होता है, 25 आपका आंसर होगा 90 के सामने। तो जो पहला सवाल है वो आपके सामने बन चुका है। सेकेंड सवाल की ओर चलिए। सेकेंड जो सवाल है वो क्या बोल रहा है समझिए। सेकेंड सवाल में देखिए साइन C बोल रहा है, निकाल दीजिए क्या होगा। और आपसे बोल रहा है भाई कि आप ना मुझे cos C निकाल दीजिए क्या होगा, cos C की वैल्यू अभी निकाल दीजिए क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला को लिख लेना है। इसका भी लिखना है B/H। अब देखो C पर एंगल मतलब यहां पे एंगल बन रहा है, और जहां पे एंगल बन रहा है ठीक सामने होता है P, मतलब 24 हो जाएगा इसमें P, और 25 90 के सामने, आंसर 24/25। और cos A की बात करते हैं तो 7/25, 7 हो जाएगा आधार। इसमें थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए आप इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से, उसके बाद हम लोग अगली सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए तो आप हेडिंग करिएगा क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन 4 देखिएगा क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन 4 जो है वो क्या है, देखो बोल रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री और AB का मान 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर सॉरी 19 है और 29 है, इसमें लिखिएगा, इसमें आपका सही कर लीजिएगा 29 सेंटीमीटर, ठीक है। जो AB है वो 29 इकाई है, मतलब यूनिट आप कह सकते हो इसको, ठीक है, इकाई है। और जो BC है ना वो 21 इकाई है। और ट्रायंगल ABC जो है वो थीटा है हो, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। जो पहला नंबर है वो बोल रहा है आपका कि भाई cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल दीजिए। और जो दूसरा है वो बोल रहा है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आप पता कर लीजिए। तो किस प्रकार हम निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में, समझो ध्यान से सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में जिसका C 90 डिग्री है, जैसे ही यहाँ पे 90 डिग्री देखा मुझे पता लग गया समकोण त्रिभुज है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे, समकोण त्रिभुज एक ठो बना लेंगे। सबसे पहला काम यही करना है। बनाने के बाद C पर 90 बोल रहा है, मतलब यहाँ जो आपका 90 डिग्री है ये C है, ये बोल रहा है ना कोण C का मान 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A, यहाँ पे B और यहाँ पे C हो जाएगा। क्लियर है? आप बोल रहा है AB 29 इकाई है, मतलब जो AB है वो 29 इकाई है और BC का मान है 21। तो कहता है AC का मान मुझे पता नहीं, और ABC देखो बीच में क्या है, B, बीच में जो रहेगा वहीं पे, यहाँ पे आपका थीटा दिया हुआ है ABC। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो AB है वो 29 यूनिट है, इकाई है। देखो पूरा अच्छे से लिखोगे ना एग्जाम में तो मार्क्स बढ़िया मिलेगा आपको। 21 इकाई आपका BC है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, AC का मान पता करना पड़ेगा। AC जो ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है भाई, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो पूरा लिखना है आपको एग्जाम में, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कर्ण क्या है आपको बता दीजिए, AB, और लंब क्या है AC, आपको पता होना चाहिए। BC क्या है आपको आधार। तो AB का मान कितना है 29 का स्क्वायर इक्वल टू AC का मान मुझे पता करना है और BC का मान आपका 21 है। तो यहां से देखो 29 का स्क्वायर अगर करते हो ना तो 29 को 29 से गुना करते हो भाई, 29 को 29 से गुना करते हो ना तो 841 आता है इक्वल टू AC का स्क्वायर इक्वल टू 21 का स्क्वायर करते हो ना भाई तो 441 होता है। मतलब यहां से हम लिख सकते हैं 841 और 441 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा और वहां पे आपका AC का स्क्वायर। तो यहां से आप निकालोगे ना तो 400 हो जाएगा इक्वल टू AC का स्क्वायर, और यहां से आप AC का वैल्यू निकाल सकते हो। स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है और 400 का वर्गमूल 20 होता है, इसीलिए AC का जो मान वैल्यू हो जाएगा वो 20 इकाई हो जाएगा। मतलब इसके मान कितना हो जाएगा 20। बताओ समझ में आया? अब मुझे क्या पता करना है, समझिए ध्यान से। अब आप ध्यान से समझो, ठीक है, कैसे हम लोग पता करेंगे। तो सबसे पहला जो कहानी है वो है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको ध्यान से समझिए तो आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, समझिए ध्यान से। cos का होता है b/h, स्क्वायर है ना तो मैं भी क्या करूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, फिर प्लस। साइन का होता है p/h, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे।
अब आपको पता है दोस्तों कि b का मान क्या हो जाएगा, देखो थीटा पर एंगल बन रहा है तो एंगल यहीं बन रहा है ना, तो जहां पे एंगल बनता है सामने होता है p या नीचे होता है b, तो b मुझे पूछ रहा है तो b का मान होगा 21, h का मान होगा 29 का स्क्वायर। आ रहा होगा समझ बढ़िया से। p का मान क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और h का मान क्या होगा 29 का स्क्वायर। यहां तक समझ में? यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए क्या कर रहे हैं, इसको हम रेज कर रहे हैं, ठीक है। आप नीचे लिखिएगा कॉपी में बढ़िया से, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, उसके बाद आप नीचे लिखिएगा कॉपी में, ठीक है। चलिए ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है भाई, 21 का स्क्वायर अगर पता करते हो तो 441 होता है, ठीक है, और 29 का स्क्वायर 841, फिर प्लस 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841, भिन्न का जोड़ हो गया 841, 841 का एलसीएम होता है 841, ठीक है। तो कितना होगा आपका 441 प्लस कितना होगा 400, इसको जोड़ोगे ना तो 841 ऊपर आएगा, 841 नीचे आ जाएगा, मतलब दोनों करके कितना हो जाएगा एक सवाल का उत्तर हो गया। ये आपका पहला का आंसर हो जाएगा एक। पहला का आंसर क्या हो जाएगा आपका एक हो जाएगा। दिक्कत है तो बता दो, पहला का आंसर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन को चलते हैं। जो पहला का आंसर कितना हो जाएगा आपका एक, और इसका सूत्र भी है भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, ठीक है। तो चलते हैं अगली हो गया, तो चलो देखते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। देखो सेकेंड जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, समझिएगा ध्यान से। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई cos स्क्वायर थीटा, आप कॉपी में नीचे लिखिएगा, ठीक है, sin स्क्वायर थीटा का मान पता करो। cos का होता है b बटा h का स्क्वायर माइनस p का होता है p बाई h का स्क्वायर। अब आपको पता है कि b का मान कितना होगा 21, क्योंकि यहाँ पे थीटा पर एंगल बन रहा है तो नीचे होगा आपका p, और h का मान आपका 29 होगा स्क्वायर, माइनस p का मान होगा 20 और बटा h का मान 29 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा। 21 का स्क्वायर 441 होता है, 29 का स्क्वायर आपका होता है 841, और माइनस 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841। आइए आपका भिन्न का घटा हुआ गया था, भिन्न का घटा 841 कैसे 841, यहाँ पे 441 माइनस 400 हो जाएगा, इसको घटाओगे ना तो 41 बटा कितना होगा 841 इस सवाल का उत्तर होगा। तो सेकेंड का उत्तर आपको हो जाएगा 41 बटा 400, 841 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको बढ़िया से आप नोट्स करिए, अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए बढ़िया से, अगर इसमें दिक्कत वाली बात हो तो मुझे बताइएगा, सब कुछ समझ में आपको आएगा, बिल्कुल अच्छी लेवल से, अच्छे प्रकार से आपको समझ में आने वाला है। क्लियर है? चलो लिखो जल्दी ध्यान से। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला जो सवाल है कुछ इस प्रकार से है, समझिएगा। जो पांचवा सवाल है वो क्या बोल रहा है समझिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दिए गए चित्र से ए नंबर में कहता है कि भाई साइन थीटा, और बी नंबर में बोल रहा है कि कॉस थीटा, और सी में बोल रहा है आपका टैन थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में फिगर आपके सामने दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, आपके सामने क्वेश्चंस में फिगर है। ये आपका ए है, ये बी है, और ये आपका सी है, और बीचा बीचा आपका एक लाइन की जगह स्ट्रेट लाइन, ये आपका 90 डिग्री पर आपका अंकित है। और यहाँ जो फिगर का जो वैल्यू है यहाँ पे वो 10 दिया हुआ है,
और ये जो आपका 13 दिया हुआ है और ये भी आपका 13 दिया हुआ है और ये जो आपके सामने है वो थीटा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका डी है। तो आपको निकालना है कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, समझिए ध्यान से। ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान से पढ़िएगा। बोल रहा है कि नीचे दिए गए चित्र से, मतलब चित्र आपको दिया गया है, तो कहता है साइन थीटा का मान पता करिए, कॉस थीटा का मान पता करिए और टैन थीटा का मान पता करिए। तो इसका मान पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एडी का मान मुझे पता करना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे पी का मान पता होगा। ये एडी का मान, तो एडी का मान कैसे निकलेगा समझो। तो यहां लिखेंगे, यहाँ ए बी जो है ना, ए बी और ए सी ये दोनों बराबर है, जो कि आपका 13 सेंटीमीटर, जो कि ये क्या अपने आप में कर्ण है, क्या है कर्ण है, क्योंकि 90 के सामने वाले भुजा है। क्लियर, समझ में आया बढ़िया से। और जो एडी है, एडी इसको कहेंगे पी, पी मतलब क्या है, ये लंब है, ये मुझे पता नहीं है, पता करना है। और जो बीसी है ना वो दिया हुआ है 10 यूनिट, मतलब 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मुझे बीडी का मान, मतलब यहां से यहां का मान पता करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि ये 5 होगा, पूरा 10 है तो ये भी क्या होगा, 5 होगा। तो कहने का मतलब ये है मुझे, तो बीडी का जो लेंथ होगा वो बीडी बराबर जो डीसी होगा वो क्या हो जाएगा, बीसी बटा में 2, मतलब कितना होगा 10 बटा में 2, मतलब 5 सेंटीमीटर। मतलब ये 5 सेंटीमीटर आ गया आधार, जो बेस है, ठीक है, यही आपका क्या है, बी है, आधार है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले एडी का मान पता करेंगे। तो क्या करेंगे समझो ध्यान से, ट्रायंगल एबीडी में, एबीडी में ध्यान से देखो, एबीडी जो ट्रायंगल है कुछ इस प्रकार से समझो, एबीडी जो ट्रायंगल है कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, ये आपका 5 है और ये आपका निकालना है मुझे, और ये आपका दिया हुआ है 13, मतलब ये कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, मुझे पी पता करना है। तो क्या होता है भाई, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम से। और एच का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी मुझे पता करना है, प्लस बी का मान दिया हुआ है 5 यूनिट, 5 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या 169 होता है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस कितना होता है 25, 169 अब 25 आएगा इधर, तो माइनस 25 इक्वल टू क्या बनेगा, पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर का मान बनेगा 144, तो पी का मान क्या बनेगा आपका अंडर रूट 144, मतलब पी का मान कितना होगा 12, मतलब इसका जो लेंथ है वो आ गया कितना 12, मतलब एडी का लेंथ कितना आ गया 12। आ रहा है समझ में। अब मुझे निकालना क्या, किस चीज का मान है, देखो साइन थीटा का मान मुझे पता करना है। साइन का होता है पी बाई एच, और दूसरा क्या निकालना है मुझे, कॉस थीटा, कॉस का होता है बी बाई एच, ठीक है। और तीसरा क्या निकालना है मुझे, टैन थीटा, टैन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई बी। यहां तक समझ में आ रहा है बढ़िया से। जो साइन थीटा है पी बाई एच होता है, थीटा एंगल देखो ध्यान से यहां बन रहा है, तो पी का मान कितना होगा 12, पी का मान दिया हुआ है 12 और एच का मान कितना होगा 13, ये आपका आंसर हो गया 12/13। उस प्रकार बी का मान है 5 और एच का मान 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है यार, कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ बी का मान 5 है, यहाँ पर एक पी का मान आपका 12 भी निकाले, और पी बटा मतलब कितना होगा 12 बटा बी का मान 5, ये आपका टैन थीटा का वैल्यू हो जाएगा। अगर दिक्कत है तो मुझे बताइएगा, ठीक है, इसको आप नोट करिए बढ़िया से। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। कोई भी अगर दिक्कत हो तो मुझे बताया। जो अगला सवाल है, देखते हैं कि अगला सवाल किस प्रकार से है और कैसे हम लोग अगले सवाल की ओर चलने का पूरा प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं अगला सवाल क्या है और क्या नहीं है, देखते हैं। अब इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। हो गया छठा सवाल। तो आइए हम लोग 6 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। जो छठा सवाल है वो क्या बोलता है समझिए। छठा बोलता है कि ट्रायंगल पी क्यू आर में जो है कोण क्यू जो है वो समकोण है। क्या है, समकोण है। और कहता है कि पी क्यू का मान है आपका 3 यूनिट है और क्यू आर का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 4 यूनिट। यदि कोण P जो है वो अल्फा है और कोण जो R है वो बीटा है, तब
कहता है कि भाई निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। लिख लीजिए बढ़िया से, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। जो पहला नंबर में है वो बोल रहा है कि साइन अल्फा का मान पता कर दीजिए, और जो दूसरा नंबर में है ना वो कॉस अल्फा की वैल्यू पता करने के लिए बोल रहा है। जो तीसरा नंबर में है वो टैन अल्फा है, और जो चौथा नंबर में है वो आपके सामने साइन बीटा है, और जो पांचवा नंबर है ना वो टैन बीटा है। ठीक है, और जो छठा नंबर में है ना वो कॉस बीटा। तो क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रायंगल PQR में कोण Q जो है वो एक समकोण है, मतलब ट्रायंगल PQR है और कोण Q जो है ना वो समकोण है, और PQ का मान 3 यूनिट है और QR का मान 4 यूनिट है। तो कहता है कोण P जो है वो अल्फा है, कोण R जो है वो बीटा है। तब कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, साइन अल्फा, टैन बीटा, कॉस अल्फा, साइन बीटा और कॉस बीटा का मान। तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझिए ध्यान से किस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, फिगर को बनाना है। फिगर किस प्रकार बनेगा आप समझिए, फिगर को किस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? तो देखते हैं फिगर को किस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। देखो कहता है कि सबसे पहले यहाँ पे देखें क्यू समकोण, मतलब मुझे पता हो गया कि समकोण त्रिभुज है। तो पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो समकोण ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि कोण Q जो है वह समकोण है भाई। तो यहाँ पे जो समकोण है ना, यहाँ पे 90 डिग्री जो है यहाँ पे Q है, और ट्रायंगल PQR है तो यहाँ पे PQR हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि PQ 3 है, मतलब ये आपका 3 है, और QR 4 है, मतलब ये 4 है। तो ये मुझे पता नहीं है, तो सबसे पहले इसको मुझे पता करना पड़ेगा। ठीक है, और कोण P जो है ना वो अल्फा है, मतलब कोण P जो है यहाँ पे वो अल्फा है, और ये जो कोण R है ना वो बीटा है। तो सबसे पहले मुझे PR पता करना पड़ेगा। तो आप यहाँ बताओ, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि यहाँ जो है वो PQ का मान दिया हुआ है 3 यूनिट, और QR का जो वैल्यू है वो 4 यूनिट, और PR का मुझे पता नहीं है जो कि कर्ण है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय बताता है क्या कि h² = p² + b²। तो h की मान आपका कितना है, PR, ये आपका h है, ये आपका p है, ये आपका b है। तो h का मान PR का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे याद देखो PR का मान मुझे पता नहीं है, फाइंड करना है, और PQ आपका कितना है 3 यूनिट है, तो 3 का स्क्वायर, और QR का मान आपका 4 यूनिट है, 4 का स्क्वायर। तो क्या होना चाहिए बताओ, PR का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16 होता है। मतलब यहाँ से आप मुझे पता कर दिया PR का जो वैल्यू है वो 25 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो PR का मान कितना हो जाएगा 5, मतलब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो इसकी जो वैल्यू है वो 5 आ गया। अब मुझे किसका किसका मान पता करना है, आप समझो ध्यान से। पहला पता करना है साइन अल्फा, और जो दूसरा पता करना है ना वो कॉस अल्फा, और जो तीसरा पता करना है ना वो टैन अल्फा, और जो चौथा पता करना है वो साइन बीटा, और जो पांचवा पता करना है वो टैन बीटा, और जो छठा पता करना है वो कॉस बीटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे P/H। कॉस का होता है B/H, टैन का होता है P/B, साइन का होता है P/H, टैन का होता है B/P, सॉरी, एच का होता है आपका P/H। समझ में आ रहा है? तो मुझे इन सभी का मतलब वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू पुट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एंगल को देखते हैं। तो एंगल यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा है। साइन अल्फा क्या है भाई, अल्फा एंगल बना रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग इसकी वैल्यू पुट करने के लिए, क्या मुझे करना पड़ेगा,
क्या मुझे क्या करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से इस वाले क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे अल्फा है तो P बोल रहा है, तो जहां पे कौन बनता है ना, सामने P होता है, तो 4 हो जाएगा P, और H का मान होता है, ये आपका H है 5, तो 5 हो जाएगा 90 के सामने, तो ये आपका आंसर होगा पहला का। नेक्स्ट, अल्फे पर एंगल बन रहा है तो B आपका हो जाएगा 3, तो आपका हो जाएगा 3, और H का मान कितना होगा 5, आंसर हो जाएगा 3/5। अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो P का मान कितना है 4 और B का मान कितना है 3, आपका आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम आपका कहानी है साइन बीटा, यहां पर एंगल बन रहा है और P बोला जहां एंगल सामने P हो जाता है, तो P का मान कितना होगा 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और H का मान 5, आंसर। यहाँ पे tan बीटा है, तो tan बीटा का मतलब ये बनेगा, मतलब P बोल रहा है ना, तो P का मान 3 हो जाएगा, और B का मतलब नीचे 4, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका B/H है, cos बीटा बोल रहा है, तो B का मान 4 है, H का मान 5 है। आया समझ में? आप इसको बढ़िया से लिखिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।